ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार है। आज विजय एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और आज ही फाल्गुन माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज शाम 4:01 से शुरू हो जाएगी और कल 15 फरवरी की शाम 5:04 पर समाप्त हो जाएगी। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को संध्या काल में की जाती है, जो 6:10 से लेकर रात्रि 8:44 तक की जाएगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रदोष व्रत आज ही रखा जाएगा। शनिवार को त्रयोदशी होने के कारण यह शनि प्रदोष व्रत कहलाएगा। शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति पर शनि देव की टेढ़ी दृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है। यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक व्रत रखने से भगवान शिव जी और शनि देव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और हर समस्या से निजात मिल जाती है। अब सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को अपने धन वैभव पर बहुत ही अहंकार हो गया था। उन्होंने अपना धन वैभव दिखाने के लिए भगवान शिव और मां पार्वती को भोजन पर आमंत्रित करने का निश्चय किया। जब वो भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव तो अंतर्यामी है, वे कुबेर के अहंकार के बारे में जान गए। भगवान शिव कहने लगे कि कुबेर, हम दोनों तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन गणेश आ जाएगा। गणेश जी भी समझ गए कि पिताजी मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तो गणेश जी सही समय पर कुबेर के निवास पर पहुंच गए। कुबेर जी ने गणेश जी को अपना धन वैभव दिखाने के लिए बहुत प्रसन्न होकर सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा और बड़े ही खुश होकर पास में बैठ गए कि अब गणेश से मुख से मेरी खूब तारीफ सुनूंगा। लेकिन कुबेर की खुशी कहाँ टिकने वाली थी, क्योंकि गणेश जी ने भोजन की तारीफ तो की, लेकिन बार बार भोजन मांगते रहे। गणेश जी ने थोड़े ही समय में कुबेर की रसोई में बना हुआ सारा भोजन समाप्त कर दिया। पर गणेश जी कह रहे थे कि मेरा पेट तो अब भी नहीं भरा है, कृपया करके आप मेरे लिए भोजन और मंगवाइए। अब कुबेर कहाँ से मंगवाए? गणेश जी ने तो सारा भोजन समाप्त करवा दिया था। तो कुबेर वहां पर चुपचाप बैठे रहे। गणेश जी कुबेर से कहने लगे कि अगर तुम मुझे पर्याप्त भोजन नहीं करवा सकते थे तो मुझे बुलाया ही क्यों था? किस काम का है यह धन वैभव? तुम्हें पता है कि मुझे तो धन वैभव से ज्यादा प्यारा अच्छा भोजन है। तो गणेश जी के ऐसा कहते ही कुबेर जी के सब कुछ समझ में आ गया कि गणेश जी ने यह सब कुछ मेरा अहंकार तोड़ने के लिए किया है। तो कुबेर ने हाथ जोड़कर गणेश जी भगवान से माफी मांगी। तो गणेश जी बड़े ही खुश होते हुए अपने पिता के पास आकर सारा वृतांत बताया। इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने पद और प्रतिष्ठा पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। आज प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखने से शनि के कष्ट समाप्त होते हैं और व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सुख की प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष के दिन भगवान शनि देव और भोलेनाथ दोनों की पूजा अर्चना की जाती है। जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया है, उन्हें विशेष रूप से शनि प्रदोष का व्रत करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग संतान की प्राप्ति और अच्छी संतान की कामना करते हैं, उनके लिए प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम होता है। अगर आप भी शनि प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य उदय होने से पहले शनि देव की पूजा करें। शनि देव की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाएं और फिर सिंदूर अर्पित करके एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप शनि देव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाते हैं तो तेल को वहां से बचाकर वापस नहीं लाया जाता। इसीलिए आप छोटी कटोरी में या फिर चम्मच में उतना ही तेल लेकर जाएं जितना आप चढ़ाना चाहते हैं। शनि देव की प्रतिमा पर चढ़ाने के बाद में अगर तेल बच जाता है तो उसे रोटी पर लगाकर काले कुत्ते को खिला देनी चाहिए।
प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। इस व्रत में सुबह स्नान किया हो तो भी शाम को दोबारा स्नान किया जाता है और स्नान करते ही शिव जी की पूजा की जाती है। पूजा शाम को प्रदोष काल में करनी होती है, जो सूर्यास्त होने से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल माना जाता है। इसी समय में भोले शंकर, माँ पार्वती, गणेश जी और शनि देव की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए प्रदोष व्रत की कथा सुने। एक कथा शनि देव की सुननी चाहिए। जिस प्रदोष व्रत में जो वार हो उस देवता की कथा जरूर सुननी चाहिए। उसके बाद में ही व्रत का पारण किया जाता है। अब अपने सुनते हैं शनि महाराज की कथा। प्रेम से बोलो शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है। दशरथ नाम के बहुत ही प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय थे। प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की भांति किया करते थे। राजा के कार्य से राज्य की प्रजा बहुत ही सुखी जीवन यापन कर रही थी। सर्वत्र सुख और शांति का माहौल था। इसी तरह समय बड़ा ही अच्छे से गुजर रहा था। तभी वहाँ पर एक दिन ज्योतिषियों ने देखा कि कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में शनि है, तो राजा से कहने लगे कि राजन, शनि तो कृत्तिका नक्षत्र के अंतिम चरण में है और अब यह शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन कर जाएगा, जिसे रोहिणी संकट भेदन भी कहा जाता है। तो राजा ने कहा कि इससे क्या होता है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। तो राजा की बात सुनकर ज्योतिष कहने लगे कि शनि का रोहिणी में जाना देवताओं और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होता है तथा रोहिणी संकट भेदन से 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल भी पड़ता है, तो इससे प्रजा भी परेशान होती है। तो ज्योतिष की बात सुनकर राजा बड़े ही परेशान हुए और वे सोचने लगे कि इस तरह अकाल पड़ने से प्रजा तो बहुत ही दुखी हो जाएगी और मैं अपनी प्रजा की व्याकुलता कैसे देख सकूंगा। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि तथा प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मुझे इस समस्या का कोई समाधान बताइए। जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा की बात सुनकर गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि महाराज, शनि के रोहिणी नक्षत्र में भेदन होने से प्रजाजन सुखी कैसे रह सकती है। इस योग के दुष्प्रभाव से तो पितामह ब्रह्मा जी एवं इंद्रादिक देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। तो गुरु के वचन सुनकर राजा सोचने लगे कि यदि इस संकट की घड़ी को अगर मैं नहीं टाल सका तो मैं तो कायर कहा जाऊंगा। तो राजा ने काफी सोच विचार करके साहस बटोरकर दिव्य धनुष तथा दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ पर बैठकर रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों तथा रत्नों से सुशोभित सोने से निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी के पीछे जाकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। राजा ने देखा कि शनि कृत्तिका नक्षत्र से निकलकर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। तो यह देखकर राजा दशरथ बाण युक्त धनुष को कानों तक खींचकर बकुटियां तानकर शनिदेव के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने देव असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त दशरथ को खड़ा देखकर शनि थोड़ा डर गए और हंसते हुए राजा से कहने लगे कि हे राजेंद्र, तुम्हारे जैसा पुरुषार्थ मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के जीव भी मेरे देखने मात्र से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। हे राजेंद्र, मैं तुम्हारी तपस्या और पुरुषार्थ से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। अतः हे रघुनंदन, जो तुम्हारी इच्छा हो वरदान मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो राजा दशरथ ने कहा कि हे सूर्यपुत्र, हे शनिदेव, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो मैं एक ही वरदान मांगता हूँ
कि जब तक नदियाँ, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी संकट भेदन कदापि ना करें। मैं तो केवल यही वर मांगता हूँ और मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसा वर मांगने पर शनि देव ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। इस प्रकार शनि से वर प्राप्त करके राजा दशरथ अपने आप को धन्य समझने लगे। तो शनि देव कहने लगे कि हे राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो तो और भी वरदान मांग सकते हो। तो शनि देव की बात सुनकर राजा दशरथ बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव से अपना दूसरा वरदान मांगा। तो शनि देव कहने लगे कि हे राजा दशरथ, तुम निर्भय होकर रहो। 12 वर्ष तक तुम्हारे राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारे यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ऐसा वरदान पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और धनुष बाण रथ में रखकर सरस्वती देवी तथा गणेश जी का ध्यान करके शनि देव की स्तुति करने लगे। राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र के माध्यम से प्रार्थना की कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान काला तथा नीला है, उन शनि देव को मेरा नमस्कार है। इस जगत के लिए काल अग्नि एवं कृतांत रूप शनिश्चर को पुनः पुनः नमस्कार है। जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन तथा जिनकी दाढ़ी मूंछ और जटा बड़ी हुई है, उन शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में सटा हुआ पेट तथा भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा नमस्कार है। जिनका शरीर दीर्घ है, जिनके रोए बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े किंतु जर्जर शरीर वाले हैं तथा जिनकी दाढ़ें काल रूप हैं, उन शनिदेव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। हे शनिदेव, आपके नेत्र कोटर के समान गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है। आप रौद्र, भीषण और विकराल हैं, आपको नमस्कार है। सूर्य नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, वलीमुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। आपकी दृष्टि अधोमुखी है। आप समर्तक, मंद गति से चलने वाले तथा जिसका प्रतीक तलवार के समान है, ऐसे शनिदेव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया है। आप सदा योगाभ्यास में तत्पर, भूख से आतुर और अतृप्त रहते हैं। आपको सदा सर्वदा नमस्कार है। जिसके नेत्र ही ज्ञान है, कश्यप नंदन सूर्यपुत्र शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते हैं और रुष्ट होने पर उसी समय छीन लेते हैं। वैसे शनिदेव को नमस्कार है। देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसे शनिदेव को प्रणाम है। हे शनिदेव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं वर पाने के योग्य हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। राजा दशरथ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूर्यपुत्र शनिश्चर कहने लगे कि उत्तम वर्त के पालक राजा दशरथ, तुम्हारी इस स्तुति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे रघुनंदन, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें अवश्य वर प्रदान करूँगा। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि हे शनिदेव, आज के बाद से आप किसी भी देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी, नाग, किसी भी प्राणी को पीड़ा ना दे। हे शनिदेव, मेरा तो सबसे प्रिय वर यही है, आप इसे पूरा करने का वचन दें। तो शनिदेव ने कहा कि हे राजन, वैसे तो इस प्रकार का वरदान मैं किसी को नहीं देता हूँ, परंतु संतुष्ट होने के कारण हे रघुनंदन, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। हे दशरथ, तुम्हारे द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को जो भी मनुष्य, देव अथवा असुर, सिद्ध तथा विद्वान कोई भी पढ़ेगा, उसे शनि के कारण यानी मेरे कारण कोई बाधा नहीं आएगी। जिसके महादशा या अंतरदशा में, गोचर में अथवा लगन स्थान, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम या द्वादश स्थान में शनि हो, तो वे व्यक्ति यदि पवित्र होकर सुबह और शाम के समय इस स्तोत्र को ध्यान देकर पढ़ेंगे, तो मैं वरदान देता हूँ कि मैं उस मनुष्य को कभी भी पीड़ित नहीं करूँगा। तो
तो शनि देव से इस तरह वरदान पाकर राजा दशरथ बहुत ही खुश हुए और शनि देव को एक बार फिर से प्रणाम करके अपने नगर की ओर लौट आए। जब नगरवासियों को, ब्राह्मण और ज्योतिषियों को पता चला कि राजा इस तरह का वरदान लेकर आए हैं, अब हमारे कभी यहाँ पर अकाल नहीं पड़ेगा, तो सारी प्रजाजन राजा की जय जयकार करने लगी। तब राजा ने सभी नगरवासियों से कहा कि हर व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करे और रोजाना शनि स्तोत्र का जाप करे। तो अपने राजा का कहना मान सारे प्रजाजन शनिवार का व्रत करने लगे। सुबह शाम को शनि स्तोत्र का पाठ करने लगे, जिससे राजा का राज्य और भी खुशहाल, सुखी और संपन्न हो गया। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। एक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मणी थी। वह अपनी दरिद्रता से दुखी होकर सांडिल्य ऋषि के पास जाकर प्रणाम करके बोली कि हे महामुनि, मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि राजपुत्र है, और छोटे पुत्र का नाम सूचिव्रत है। हम बहुत ही गरीब हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। तो उसकी बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम तीनों हर महीने त्रयोदशी को आने वाले प्रदोष व्रत को नियम पूर्वक करो, जिससे तुम्हारा अवश्य उद्धार होगा। तो यह सुनकर वह ब्राह्मणी खुश हुई और अपने घर आ गई। घर आने के बाद कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया। तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूचिव्रत था, वह तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। वह उस घड़े को लेकर घर आ गया। घर आकर प्रसन्न होकर अपनी माता से कहा कि माँ देखो, मुझे रास्ते में आज यह धन मिला है। तो माँ ने देखकर कहा कि यह तो शिवजी का आशीर्वाद है। यह कहकर उसने अपने बड़े बेटे को आवाज़ लगाई और कहा कि देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में तुम दोनों भाई आधा आधा बांट लो। तो माता का वचन सुनकर राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि हे पूजनीय माता जी, यह धन तो आपके पुत्र का है, मैं इसका अधिकारी नहीं बन सकता हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जी जब जो कुछ देंगे वो मैं खुशी खुशी ग्रहण करूँगा। यह कहकर राजपुत्र गौरी शंकर की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाई प्रदेश का भ्रमण करने के विचार से घर से चल पड़े। चलते चलते दोनों एक वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर सूचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। यह कहकर सूचिव्रत वहाँ से चल पड़ा, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुँचा। वहाँ एक स्त्री बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी। वह राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप जो दूसरा वन है, तुम वहाँ जाकर देखो, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। बड़ा ही सुहावना समय है, उसकी शोभा देख कर आओ। तब तक मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो यह सुनकर सारी सखियाँ दूसरे वन में चली गई। तो फिर वह राजकुमारी राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। युवती कहने लगी कि आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं और आज वन में आना कैसे हुआ, किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है आपका। तो राजकुमार कहने लगा कि मैं विद्रव नरेश का पुत्र हूँ। मेरे पिताजी की दुश्मनों ने हत्या कर दी है। अब मैं ब्राह्मणी माता के पास रहता हूँ। अब आप अपना परिचय दें। तो वह राजकुमारी कहने लगी कि मैं विद्रुक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपके मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। तो युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। तो राजकुमार ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं गरीब हूँ। मैं राजकुमार तो जरूर हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो राजकुमार के इस वचनों को सुनकर वह गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली और अपने घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया
तो राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा और वहीं पर अंशुमति के पिताजी भी अपनी कन्या को लेकर वहां आ गए। उन दोनों की ओर देखकर कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा था कि धर्मगुप्त नाम का एक राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है। वह मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से अपनी कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता करके आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। तो राजकुमार ने यह खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तो गंधर्वराज ने अपनी कन्या अंशुमति का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ। भगवान भोले शंकर की कृपा से वह कुछ समय बाद अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा और अपने राजमहल में अपनी ब्राह्मणी माता और अपने भाई को ले गया। इस तरह उन तीनों को प्रदोष व्रत का पूरा फल मिला। हे भोले शंकर, जिस तरह आपने उन तीनों पर कृपा की वैसे सब पर करना। जो आपका व्रत रखे, व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये थी शनि प्रदोष व्रत कथा। आपको जरूर पसंद आई होगी। तो कथा सुनते ही कमेंट बॉक्स में शिव गौरी का जयकारा जरूर लगाना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे राजा अम्बरीश की। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भगत थे। उनके पास खूब धन दौलत था। सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने के बाद भी इन सब चीज़ों को वो सपने के समान समझते थे। राजा अम्बरीश का मानना था कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी होती है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में और वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते थे और वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी पर शासन करते थे। तो इस तरह राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त किया था, जो हमेशा राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम लिया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाया, फिर सुसज्जित गौएं उन ब्राह्मणों के घर भेज दी। इस तरह से ब्राह्मण देवताओं को अच्छी तरह खुश करके उनसे आज्ञा लेकर व्रत के पारण की तैयारी करने लगे। तो उसी समय ऋषि दुर्वासा वहां पर पहुंच गए, जो श्राप और वरदान देने में माहिर थे। ऋषि दुर्वासा को देखते ही अम्बरीश उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहने लगे कि भोजन तो मैं करूँगा, पर पहले स्नान करके आऊँगा। तो वह नदी तट पर चले गए। वहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करते रहे और उधर राजा अम्बरीश के पारण का समय बीतता जा रहा था। द्वादशी केवल 1 घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो राजा अम्बरीश तो धर्म संकट में पड़ गए। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कहने लगे कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन करवाए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ
जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो सारे ब्राह्मण विचार करके कहने लगे कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसीलिए इस समय तुम जल से पारण कर लो। तो ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राजा अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने का इंतजार करने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा अम्बरीश ने पारण कर लिया है, तो उन्हें गुस्सा आ गया। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, तो वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा, अरे इसे देखो तो सही, यह कितना क्रूर है, धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू नहीं सकती। यह अपने आप को समर्थ मानता है, इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसने तो आज धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं यहाँ पर इनका अतिथि बनकर आया था, पर यह मुझे खिलाए बिना ही स्वयं भोजन कर लिया है। ये मेरे क्रोध से नहीं बच सकता। यह कहकर राजा अम्बरीश से कहने लगे कि जो गलती तुमने की है उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। मुझे भोजन करवाए बिना तुमने व्रत का पालन कैसे किया? इस तरह बोलते बोलते दुर्वासा ऋषि क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर डाल दी। उससे एक राक्षसी उत्पन्न हुई। तो ऋषि दुर्वासा ने उससे कहा कि राजा अम्बरीश को मार डालो। तो वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। तो जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भाग निकले। अब आगे आगे ऋषि दुर्वासा और पीछे पीछे सुदर्शन चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुंदर, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में एवं स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। पर सुदर्शन चक्र उनके पीछे लगा ही रहा। तो इस तरह चक्कर को अपने पीछे लगा हुआ देखकर ऋषि दुर्वासा डर गए। जब ऋषि दुर्वासा को अपनी रक्षा करने वाला कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो वो अपने प्राण बचाने के लिए देव शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप तो स्वयंभू हैं, आप इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो पितामह ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भगत के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब पितामह ने इस प्रकार से दुर्वासा जी को निराश कर दिया, तो वो भगवान के चक्कर से डरे हुए कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी से जाकर रक्षा की गुहार लगाई। तो शंकर जी ने कहा कि दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। तो अपनी जान बचाने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाओ। विष्णु भगवान ही तुम्हारा मंगल कर सकते हैं। तो शंकर जी की बात सुनकर निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि के परम धाम बैकुंठ की ओर भाग पड़े। ऋषि दुर्वासा भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे बैकुंठ पहुँचते ही भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवनदाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे बचाइए। तो श्री भगवान जी बोले कि दुर्वासा जी, मैं तो सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह गुरुजन, प्राण तथा इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आए हैं, उन्हें छोड़ने की तो मैं सोच ही नहीं सकता। तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? इसमें कोई संदेह नहीं है
कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देने लगते हैं। तो दुर्वासा जी दुखी होकर कहने लगे कि भगवान, कोई तो उपाय होगा जिससे मेरी रक्षा हो सके। मेरा शरीर तो बुरी तरह से जल रहा है। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिल सकती है। तो इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा उल्टे पांव दौड़ पड़े और भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आई और अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश की पैर पकड़ने चाहे। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर राजा अम्बरीश लज्जित होकर कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे गुरु हैं और मेरे पैर पकड़कर मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? तो दुर्वासा ऋषि ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्कर देव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो और हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों, तो दुर्वासा जी के शरीर की जलन इसी समय मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा हो और वे मुझ पर प्रसन्न हों, तो दुर्वासा जी के हृदय की सारी जलन मिट जाए। जब राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्कर की इस प्रकार स्तुति की तो उनकी प्रार्थना से वह चक्कर शांत हो गया और दुर्वासा जी चक्कर की आग से मुक्त हो गए। उनका चित्त स्वस्थ हो गया और वे राजा अम्बरीश को अनेकों उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका अपमान किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से ऋषि दुर्वासा के पीछे वो सुदर्शन चक्कर पड़ा था और वो अपने जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तो सभी देवी देवताओं के पास जाकर राजा अम्बरीश के पास लौट कर आए। तब तक 1 साल का समय व्यतीत हो चुका था, फिर भी राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने का इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन करवाया। तो यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत ही खुश हुए। राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा करते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। इस तरह ऋषि दुर्वासा के प्रसन्नता पूर्वक चले जाने के बाद में राजा अम्बरीश ने अपने परिवारजनों के साथ बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन किया। कुछ साल बीतने के बाद में राजा अम्बरीश अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी ही धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त राजा अम्बरीश की इस कथा को द्वादशी के दिन सुनने पर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए थे। उन्होंने पंचजन की पुत्री अशिकनी से हर्षव नाम के 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। हे राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक ही स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के विचार से
पश्चिम दिशा की ओर चली गई। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर नारायणसर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहाँ पर निवास करते हैं। नारायणसर में स्नान करते ही हरे शवों के अंतःकरण शुद्ध हो गए। उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से बंधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। जब देवऋषि नारद जी ने देखा कि भागवत धर्म में रुचि होने पर भी ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर हैं, तब उन्होंने उनके पास आकर कहा कि हे हरे शवो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। तुम मुझे यह बतलाओ कि जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा, तब सृष्टि कैसे करोगे? यह तो बड़े दुख की बात है। देखो, यह एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा ही पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्कर है जो छुरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। अरे नादान प्रजापतियों, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को समझ नहीं लोगे और इन वस्तुओं को देख नहीं लोगे, तब तक उनकी आज्ञा अनुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे? तो इस तरह बताते हुए सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, हरे शव जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवऋषि नारद जी की यह पहेली सुनकर, ये गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे। देवऋषि नारद जी का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही, जिसे साधारणतः जीव कहते हैं, पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है? सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत आदि तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न उनका साक्षी तुर्य है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका कोई आश्रय नहीं है। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत, नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ है? जैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहाँ से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, जो स्वयं अंतर्योति स्वरूप है, उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ है? यह अपनी बुद्धि ही बहुरूपिणी और सतव रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में इसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकाधिक बढ़ाने वाले कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है? और यह बुद्धि ही कुलटा स्त्री के समान है। इसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, इसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसी के पीछे पीछे वह कुलटा स्त्री के पति की भांति न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। इनकी विभिन्न गतियों और चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों को करने से क्या सिद्धि मिलने वाली है? हम तो वास्तव में ही अज्ञानी थे। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदियां हैं। यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या, विद्या आदि का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए क्रोध, अहंकार आदि के रूप में और भी वेग से बहने लगती है। जो पुरुष उसके वेग से विवश और अनजान है, वह माई कर्मों से क्या लाभ उठा सकता है? ये 25 तत्व ही एक अद्भुत घर है। पुरुष उनका आश्रय में आश्रय है। वही समस्त कार्य कारणात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर स्वतंत्रता प्राप्त किए बिना
झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म व्यर्थ ही हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान निर्छीर विवेकी है। यह बंधन मोक्ष चेतन और जड़ को अलग अलग करके दिखा देता है। ऐसे अध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुखी बनाने वाले कर्मों से लाभ ही क्या है। यह काल ही एक चक्कर है जो निरंतर घूमता रहता है। इसकी धार छुरी और वज्र के समान तीखी है। यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। यह परम स्वतंत्र है। यह बात ना जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग काम भाव से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ मिलने वाला है। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। जो इसे नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विषयों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्त होने की आज्ञा का पालन कैसे कर सकता है। हे राजन, हरिसवों ने एक ही मत से यही निश्चय किया और फिर बड़े ही प्रसन्न होकर नारद जी की परिक्रमा करके उनकी स्तुति की और फिर उस मोक्ष पथ के पथिक बन गई, जिस पर चलकर फिर से लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देव ऋषि नारद जी स्वर ब्रह्मा में संगीत लहरी में अभिव्यक्त हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने चित्त को अखंड रूप से स्थिर करके लोक लोकांतर में विचरने लगे। जब दक्ष प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र देव ऋषि नारद जी का उपदेश पाकर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हैं, तब वे शोक से व्याकुल हो उठे। उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ। सचमुच अच्छी संतान का होना भी शोक का ही कारण है। पितामह ने दक्ष प्रजापति को बड़ी दिलासा दी। तब उन्होंने पंचजन नंदिनी आशिकनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था सबलासव। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए, जहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सबलासवों ने वहां जाकर उस सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे मल धुल गए। अब वे पर ब्रह्मा स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल पीकर और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही उन्होंने हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी हैं तथा सर्वव्यापक एवं परमहंस स्वरूप हैं। इस मंत्र का अभ्यास करते हुए मंत्राधिपति भगवान की आराधना करने लगे। इस प्रकार दक्ष के पुत्र सबलासव प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। तभी उनके पास देव ऋषि नारद जी आ गए और उन्होंने पहले के समान ही कूट वचन कह डाले। उन्होंने कहा कि दक्ष प्रजापतियों के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ, तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनना। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसीलिए उन्हीं के मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्मज्ञ भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई होता है। वह पुण्यवान पुरुष परलोक में मर्दु गुणों के साथ आनंद भोगता है। इस प्रकार उपदेश देकर देव ऋषि नारद जी वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो सोचकर आते हैं वो करके ही दिखाते हैं। अब वे भी उसी पथ के पथिक बन गए, जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य, अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान ना तो उस मार्ग से अब तक लौटे हैं और ना ही आगे लौटेंगे। अब जब दक्ष प्रजापति ने देखा कि आजकल बहुत से अपसुगन हो रहे हैं, तो उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो आई। इतने में उन्हें मालूम हो गया कि पहले की भांति अब की बार भी
देवऋषि नारद जी ने उनके पुत्रों का काम चौपट कर दिया है। तब उन्हें यह जानकर कि उनके पुत्र कर्तव्य से विमुख हो गए हैं तो बड़ा ही दुख हुआ और देवऋषि नारद जी पर भी बड़ा गुस्सा आ रहा था। तो एक दिन देवऋषि नारद जी वहां पर आ पहुंचे। उन्हें देखते ही दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए और क्रोध के मारे उनके होठ फड़कने लगे और वे आवेश में भरकर नारद जी से कहने लगे कि अरे ओ दुष्ट, तूने तो झूठ मूठ का लोगों को बहकाने के लिए साधुओं का परिधान पहन रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखलाकर हमारा बड़ा अपमान किया है। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषिगण, यज्ञ से देव ऋण और पुत्र उत्पत्ति से पितृ ऋण भी नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्म फल की नश्वरता के संबंध में कुछ भी विचार नहीं था, परंतु तुम पापी आत्मा ने उनके दोनों लोकों का सुख चौपट कर दिया। सच में तुम्हारे हृदय में दया का लेस मात्र भी नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ी भी दया होती तो इस तरह बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते नहीं फिरते। तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया है। सच में तुम बड़े निर्लज्ज हो। मुझे तुम पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। मैं जानता हूँ कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए तत्पर रहते हैं, परंतु तुम तो प्रेम भाव का विनाश करने वाले हो। तुम उन लोगों से वैर भी रखते हो जो किसी से भी वैर दुश्मनी नहीं रखते हैं। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पास विषय आसक्ति का बंधन कट सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का संवांग भरने वालों से किसी को वैराग्य नहीं हो सकता है। हे नारद, मनुष्य विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता। इसीलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर स्वयं जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग गृहस्थ हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारे पुत्रों को बहकाकर हमारा अपमान किया था, तब तो हमने उस अपमान को सह लिया। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो गए। दूसरी बार फिर मेरे पुत्रों को बहका दिया। तुमने फिर से हमारे साथ वही दुष्टता का व्यवहार किया है। इसीलिए हे मूढ़, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ लोक लोकांतर में भटकते रहो। कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने के लिए जगह नहीं होगी। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, संत शिरोमणि देवऋषि नारद जी ने बहुत अच्छा कहकर नारायण नारायण कहते हुए राजा दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया और जरा भी दक्ष प्रजापति पर क्रोधित नहीं हुए। तो हे राजन, संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति होने पर भी दूसरे के किए हुए अपमान को सह ले। देवऋषि नारद जी वहां से चले गए और दक्ष प्रजापति ने उसके बाद क्या किया, यह अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं सत्यवान की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में दादी पोती रहा करती थी। दोनों हर रोज सत्यवान की कहानी कहती। वह एक लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहती और सत्यवान का नाम लेती हुई अर्घ्य देती थी। समय के साथ पोती बड़ी हो गई। जब उसका विवाह हुआ और वह ससुराल जाने लगी, तब उसकी दादी ने उसे एक लोटा दिया जिसमें जल भरकर कुछ फूल डाल दिए और कहा कि बेटा, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। सच में उस बुढ़िया के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो पोती कहने लगी कि दादी, कोई बात नहीं, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए, वो आपने दे दिया है। तो वह उस लोटे को लेकर अपनी ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में सोचती जा रही थी कि ससुराल में पहुंचते ही सारे पूछेंगे कि दहेज में क्या लेकर आई है। ये तो कुछ भी नहीं लेकर आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी। इसी तरह सोचती हुई जा रही थी तो सत्य भगवान ने सोचा कि ये छोटी सी थी, तब से मेरी पूजा पाठ बड़े ही नियम से कर रही है,
तो मुझे इसका कष्ट मिटाना चाहिए। तो बीच रास्ते में पहुंची तो वह अपने पति से कहने लगी कि मुझे तो सत्यवान भगवान की कहानी सुननी है। तो वहाँ पर रुक गई। उसने सत्यवान भगवान की कहानी सुनी और फिर अर्घ्य दिया, जिससे हीरे मोती और गहनों का भंडार जमा हो गया। वो सारे गहने हीरे मोती लेकर पति पत्नी वहाँ से चल पड़े। जैसे ही वो ससुराल पहुँची तो गांव वाले उनके घर गए और कहने लगे कि तुम्हारी बहू तो खूब सारा धन लेकर आ रही है, न जाने कितने ही बड़े घर में शादी की है आपने अपने बेटे की। तो उस बहू के सास ससुर सोच रहे थे कि शायद गांव वाले मजाक कर रहे हैं, इतना कुछ तो नहीं था उनके पास। हमने तो उस लड़की के संस्कार देखकर हमारे बेटे की शादी वहाँ की थी। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि तुम जाओ पड़ोस में कुछ दाल और मूंग उधार लेकर आओ, हमें बहू के लिए खाना तो बनाना होगा, आज हमारे घर में तो कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। तो उसका पति जल्दी से पड़ोस में गया और कुछ दाल और मूंग उधार लेकर आ गया। इतने में उसके बेटे बहू आ पहुँचे। तो बहू ने आते ही अपने सास और ससुर के चरण स्पर्श किए और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, इस लोटे के जल से आप रसोई बनाना। तो उसकी सास ने अपनी बहू के हाथ से वह लोटा ले लिया और रसोई में गई। तो जैसे ही उसने दाल बनाई तो भगोना भर गया, चावल बनाए तो कढ़ाई भर गई, रसोई में अनेक प्रकार के व्यंजन तथा मिठाइयाँ भर गई। यह सब कुछ देखकर उसकी सास बहुत ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, भोजन तैयार हो गया है, तुम भोजन कर लो, चलते चलते थक गई होगी, कितना सफ़र तय करके आई है। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ जी, पहले ससुर जी को भोजन करवाओ और बाद में अपने बेटे को भोजन कराओ, फिर अपने दोनों साथ बैठकर भोजन करेंगी। पर भोजन करने से पहले मैं सत्यवान की कहानी कहूँगी, उसी के बाद भोजन करूँगी, ये तो मेरा नियम है। मैं बचपन से दादी माँ के साथ सत्यवान की कथा सुनती आ रही हूँ। तो उसकी सास बोली कि बेटा, ऐसी बात है तो मुझे भी सत्यवान की कहानी सुनाओ। तो बहू ने कहानी कही और उसकी सास ने कहानी सुनी। तो कहानी के प्रभाव से उनके घर में धन का ढेर लग गया। सास सत्यवान भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने के लिए गई तो पड़ोसन कहने लगी कि थोड़ी देर पहले तो तुम मूंग और चावल उधार लेकर गई थी, अब अचानक से आपके पास इतना धन कहाँ से आ गया। तो सास कहने लगी कि मेरी बहू बड़ी ही संस्कारी है, वो सत्यवान भगवान की कहानी नियम से कहती है, उसी के पूजा पाठ और कहानी कहने से सत्यवान भगवान ने हमें इतना सारा धन दिया है, हमारे तो भाग खुल गए जो हमें ऐसी बहू मिली है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अपनी बहू से कहो हमें भी सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई, हम भी इस कहानी का नियम लेंगे ताकि हमारे घर में भी अन्न धन के भंडार भर जाएं। तो उसकी बहू ने अपनी सास पड़ोसन सभी को सत्यवान भगवान की कहानी सुनाई। अड़ोस पड़ोस में सारी औरतें नियम लेकर सत्यवान भगवान की कथा सुनने लगी, जिससे उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। हे सत्यवान भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की पोती को धन दिया वैसे सभी को देना, सुख सौभाग्य बनाई रखना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर
उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे।
तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे,
लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से और तीसरा है आरती खैरावर अगरखर से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। सरला रानी करनपुर से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की उड़ीसा से। कमला गुरुग्राम से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। नीमा मठपाल रामनगर से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। श्वेता, रितेश, स्वीटी, रितु, प्रिंस, यूवी, लक्ष्मी, गुरुचरण साहू उड़ीसा से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। अनीता गुप्ता राजस्थान से। पंडित प्रमोद, सुशीला मोदी नगर से। सरिता शामली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। सुनीता रानी मेरठ से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। बीनू मेहरा दिल्ली से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। चंद्रकांता दिल्ली से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। रेखा देवी मथुरा से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। निर्मला पांचाल करनाल से। सुदेश शर्मा, बीके शर्मा लुधियाना से। उषा शर्मा राजस्थान से। कमला देवी भीलवाड़ा से। गीता गुप्ता रुड़की से। सुमन चांदोरा जोधपुर से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। दीपिका यादव रायपुर से। उषा शर्मा सोजत सिटी से। राधिका मिश्रा, जानवी मिश्रा, सीता मिश्रा, सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा, गोरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से। कमलेश भल्ला जम्मू से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से। रिधिमा परमिला, सुरेश यादव धामत्री से। योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से। रीना साहू झांसी से। उमा देवी झुंझुनू से। देवी सिंह कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सोदा से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, राजेश, मीनू, निखिल रामचंदानी गाजियाबाद से। पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से। कुसुम बघेल
दिल्ली से, अंजू शर्मा सिरसा से, शीला पाली से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। तो ये हैं मीरा भक्ति स्टोरी चैनल के प्यारे श्रोता जो रोजाना नियम से और पूरे श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। आप सभी पर श्री हरि का आशीर्वाद सदैव बना रहे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।